आप सभी को जय मसीह के। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप कोशिश करते करते थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोशिश नहीं करना चाहिए? कहीं आप हार मानने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? आज मैं आपको एनकरेज करते हुए परमेश्वर के वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा ये कहते हुए कि वो बहुत निकट है, आपको हार नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूँ आपने बार बार कोशिश किया, मैं जानता हूँ आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं ये भी जानता हूँ बहुत से लोग हार मानने वाले हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे शायद अब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। रुक जाइए, आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब शायद मुझे कोशिश नहीं करना चाहिए, अब शायद मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के अजीजों, हमें उस दिन तक कोशिश करते रहना है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप अभी से ही हार मानने के बारे में सोच रहे? नो 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 नो, आप हार नहीं मान सकते। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं और प्रभु चाहता है आप आखिरी बार तक कोशिश करें। क्या पता आपकी आखिरी कोशिश रंग लाए। हालेलुया, क्या पता आपकी आखिरी कोशिश रंग लाए। आप शायद सोच रहे थे 2 बार या 3 बार कोशिश करते ही मैं सफल बन जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर क्या सोच रहा है आपको पता है? परमेश्वर सोच रहा है आपको 100वें बार में सफल बनाया जाए, या आप जब 1000 बार कोशिश करें तब आपको सफल बनाया जाए। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने हजारों बार कोशिश किया, उसके बाद वो सफल हुआ। और उस व्यक्ति का नाम है विख्यात एक अमेरिकी वैज्ञानिक, जिसके बारे में बच्चे पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा। लोग सिर्फ पढ़ते हैं, किताबों में छोड़ देते हैं उन बातों को। ऐसी बातों को साथ में लिए हुए चलना चाहिए। इस विख्यात वैज्ञानिक का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इस व्यक्ति ने 2700 बार कोशिश किया। जिस चीज को वो बना रहा था, ठीक है, अलग अलग प्रकार के बल्ब को इस व्यक्ति ने बनाया है। और जब ये प्रयास कर रहा था तो शायद इसे लगा नहीं होगा कि मैं 2700 बार प्रयास करूंगा या मेरी प्रयास की जो संख्या है वहां तक पहुंचेगी। शायद कई बार लगा होगा छोड़ देता हूं, कई बार लगा होगा छोड़ देता हूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसे ही हम सब छोड़ते जाएं तो लोगों को कभी आशीष मिलेगी ही नहीं। आज अगर हम हमारे चारों तरफ रोशनी को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की देन है। परमेश्वर के अजीजों, इन लोगों ने प्रयास किया, छोड़ा नहीं, जारी रखा, इसीलिए शायद आज हम आसपास रोशनी देख पाते हैं। किसी ना किसी का प्रयास है। जब आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं ना कोई प्रयास करके गया। आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रयास क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आज, आप क्या कर रहे हैं? आप तीसरे बार में हार मानने वाले आप, या चौथी बार में आप हार मानने वाले, या 5वीं बार में आप हार मानने के बारे में सोच रहे? थॉमस अल्वा एडिसन ने 2700 बार फेल होने के बाद भी छोड़ा नहीं, करता रहा। आपको पता है परमेश्वर के अजीज, ये फेल्ड होने में एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सीख है। इसके पीछे एक अलग ही कारण है। आप समझ रहे इस बात को? फेल्ड मतलब आप नहीं कर पा रहे उसको। आप जितनी बार फेल्ड हो रहे हैं उतनी बार आप उन्नति को आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है ये बात? जितनी बार आप फेल्ड हो रहे हैं, मान लीजिए आपको 100 माले तक चढ़ना है या 200 माले तक चढ़ना है, आप 10 चढ़ के आप गिर जा रहे हैं, तो अगली बार जब आप चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो शायद आप 20वें माले तक पहुंचेंगे और गिर जाएंगे। आपने 10 और कवर कर लिया कि नहीं? पहले आप 10 भी नहीं चढ़ पा रहे थे, लेकिन सेकेंड टाइम कोशिश करते वक्त आप 20 तक पहुंच गए। जब थर्ड टाइम कोशिश करेंगे ना परमेश्वर के अजीजों, आप 40 तक पहुंचेंगे। सो गिर कर जो उठता है वो उन्नति की ओर बढ़ता है, लेकिन जो गिर कर पड़ा रहता है उसका कुछ नहीं हो सकता। इस बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हम अगर ये सुन रहे हैं कि उस व्यक्ति ने प्रयास किया और सफल हुआ है, प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हालेलुया, आमीन।
प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगर मैं सुन रहा हूं कि किसी ने प्रयास किया, थॉमस एडिसन ने प्रयास किया, तो मुझे भी करना चाहिए। उसने 2700 बार प्रयास किया, शायद मुझे 500 बार में ही मिल जाए, मुझे 1000 बार में ही मिल जाए, लेकिन प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले भी परमेश्वर के अजीजों प्रयास करते रहने के बारे में प्रचार किया है, लेकिन जितना ही इस विषय पर बात किया जाए वो कम है, वो कम है। क्योंकि शायद आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए। आप प्रयास नहीं करेंगे तो उसे कैसे पाएंगे आप? एक छोटे से बल्ब के लिए एक व्यक्ति 2700 बार प्रयास कर रहा है 2700 बार प्रयास कर रहा है, या कई 100 बार इसने प्रयास किया। मान लेते हैं, चलो कई 100 बार इसने प्रयास किया, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार या 1000 बार एक छोटे से बल्ब के लिए कर रहा है। और हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए 2 बार में हम हार मान रहे, 3 बार में हम हार मान रहे। बल्ब से तो कई गुना बढ़कर है ना हमारा स्वर्ग का राज्य, जहां हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। जिस स्वर्गीय राज्य के बारे में बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर आना पड़ा, स्वर्ग का राज्य निकट है बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर आना पड़ा। आप खुद विचारिए उस बात को कि स्वर्ग कितना महत्वपूर्ण है। आप ये सोच रहे हैं कि बस मैंने विश्वास कर लिया, अब मैं स्वर्ग में एंटर कर जाऊंगा, मुझे प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। या कोई ऐसा होगा कि प्रयास कर रहा है लेकिन थक गया, हार गया, अब छोड़ने के बारे में सोच रहा है। छोड़ो ना स्वर्ग नरक। बहुत से लोग थक हार के छोड़ने वाले हैं परमेश्वर के अजीजों, शायद वो छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप प्रयास करते रहे आप आगे बढ़ेंगे। प्रयास सफलता की कुंजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रयास करते रहिए, परमेश्वर आपको उठाता जाएगा और आप ये देखेंगे अपने अंदर कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उस प्रयास को जारी रखें। कोशिश करने वाले ही सफल होंगे, कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ेंगे, कोशिश करने वाले ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर किन के साथ है? जो बस बोलते रहते और चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके साथ है परमेश्वर। अगर परमेश्वर बोलने वालों के साथ होते तो नीति वचन में चींटियों के बारे में जिक्र नहीं सुनते हम। चींटी उस समय में प्रयास करती है जब प्रयास करने लायक हालात होता है। चींटियों को पता है पूरी गर्मी में हम मेहनत कर सकते हैं, इसीलिए जो चींटी है वो गर्मी में अपने लिए भोजन वस्तु बटोरती है, स्टोर करती है, ताकि पूरे ठंड के मौसम में उस भोजन वस्तु का आनंद लिया जाए। आपने देखा होगा गर्मी में बहुत ज्यादा चींटी आपके घर के आसपास होगी और वो एक मिशन में है, वो एक काम में है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। सबसे छोटे होने पर भी बहुत बड़ा बड़ा टास्क वो ले लेते हैं, क्योंकि वो यूनिटी में रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप कुछ भी छोटा सा खाने का चीज आप जमीन में रख दीजिए, फिर देखिए उनमें कितनी यूनिटी है। एक जाएगा दूसरे को बुलाकर लाएगा, फिर 2 जाएंगे, फिर 4 को बुलाकर लाएंगे। ऐसे एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है और वो अपना काम करते रहते हैं। सब मिलकर उस खाने को अपने बिल में वो लेकर जाते हैं और वहां पे स्टोर करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाना मिल गया बोलकर काम छोड़ देंगे, नहीं, खाना स्टोर करके आते हैं, फिर लग जाते हैं। फिर जैसे ही कहीं पे उन्हें ऐसा सूचना मिला कि यहाँ पे खाना है जी, दौड़कर आएंगे और लेकर जाएंगे। इवन रात में भी ये चुपचाप नहीं बैठते हैं, क्योंकि इनको पता है अब ठंड आने वाली है, अगले 6 महीने बाद ठंड आने वाली है और ठंड में ये नहीं निकल पाते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते, बिल के अंदर रहते हैं, पूरी गर्मी में ये मेहनत करते हैं। हम क्या सीखते हैं चींटी से? चींटी से सीखने के लिए क्यों बोला परमेश्वर ने? आप समझ पाए इस बात को? चींटी दिखने में छोटी होती है लेकिन हिम्मत बहुत होता है चींटी के अंदर। चींटी के अंदर हिम्मत बहुत होता है और बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, अगर चींटी को पता है कि 6 महीने का गर्मी का मौसम है, तो क्या एक इंसान को नहीं पता चंद सालों का मैं मेहमान हूं? मेरे पास चंद साल है, शायद मेरे पास 30 या 40 साल है,
कि मैं प्रयास करूं, उसके बाद तो मैं प्रयास करने का लायक भी नहीं रहूंगा। 70 क्रॉस करने के बाद आप प्रयास करने के लायक नहीं रहेंगे। आप जहां बैठे आपको वहीं पे बैठे रहने का मन करेगा, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आप कौन सी उम्र का इंतजार कर रहे हैं? बहुत से लोग धर्मी बनने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है बुढ़ापे में एक व्यक्ति धर्मी बनता है। कहीं पे भी नहीं लिखा है यहाँ बाइबल में, बल्कि ये लिखा है अगर तू जवानी में परमेश्वर के संग रहेगा तो वो बुढ़ापे तक तेरा साथ देगा। हालेलुया। कोशिश आप उस समय में करेंगे जब आप कोशिश करने के लायक हैं। चींटी उस समय में कोशिश करती है जब वो देख रही है कि चारों तरफ मौसम सही है, मौसम उनके अनुकूल है। वो कोशिश करेंगे और वो भोजन वस्तु बटोरते रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम कब प्रयास करेंगे? हम कब कोशिश करेंगे? आपने कोशिश किया और आपने सोचा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर के अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश करने के बावजूद भी, फेल होने के बावजूद भी, ये व्यक्ति लगा रहा एक बल्ब बनाने के लिए, बल्ब का आविष्कार करने के लिए। तो हमें कितना बार कोशिश करना चाहिए? मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं आज। हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए? बहुत से लोग बोलते हो, भाषी जी मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं, भाषी जी कोई मेरे साथ नहीं है। तो ये एक परमेश्वर के अजीजों किस तरीके का हम तर्क प्रभु के सामने ला रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन में ये कमजोरी वो कमजोरी है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कह रहा है तुझे कोशिश करते रहना है। तो कोशिश करते रहने में क्या प्रॉब्लम है? जितनी बार आप कोशिश करते हैं उतनी बार ही कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं, और प्रभु चाहता है कि आप नया सीखें। 25 साल हो चुके थे अब्राहम को परमेश्वर के पीछे चलते हुए। परमेश्वर कहता है अब्राहम कहता हाँ प्रभु बोलिए, मैं सुन रहा हूं प्रभु, मैं इतने साल से आपके पीछे चल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं प्रभु। परमेश्वर कहता अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू इसी तरह मेरे पीछे चलता रहे, मेरे साथ चलता रहे बेटा, और तू सिद्ध होता जा। क्योंकि अगर तू मेरे साथ चलते रहता है तो तू सिद्धता की ओर आगे बढ़ेगा। कई बार तू गिर भी सकता है, लेकिन गिर के पड़े मत रहना, उठ जाना, जिसके बारे में परमेश्वर के अजीजों नीति वचन में लिखा हुआ है। मैं आप सभी के बीच में इस वचन को रखना चाहूंगा। नीति वचन 24 अध्याय उसके 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, क्योंकि दुष्टों के अंदर उठने की मनसा नहीं है। दुष्टों के अंदर उठने की मनसा नहीं है। उन्होंने अब क्या सोचा, जो होगा देखा जाएगा, मुझे प्रयास करना ही नहीं है, मुझे कोशिश करना ही नहीं है। उनके अंदर अब यह भावना आ चुका है। और अगर आप प्रयास नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, परमेश्वर के अजीजों, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। गिरने का मतलब आपकी कमजोरी नहीं है। आप समझिए इस बात को। गिरने का मतलब परमेश्वर के अजीजों सीख है। आप गिरे और आपने देखा कि इस वजह से मैं गिरा हूं। आप नेक्स्ट टाइम उस बात को नहीं करेंगे जिस बात की वजह से आप गिरे। शायद किसी और वजह से आप गिरेंगे, किसी और वजह से आप गिरेंगे शायद। और जब आप उठेंगे तब आप देखेंगे, ओ इस बार तो मैं किसी और वजह से गिरा हूं, मुझे ये भी नहीं करना है। शायद अगली बार गिरने में शायद समय लगे आपको, लेकिन अगर आप गिरते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर आप सीखेंगे, ओ मैं इस बार कुछ अलग बात के लिए गिरा, मुझे ये भी नहीं करना है। तो जितनी बार आप गिरते हैं और आप उठते हैं परमेश्वर के अजीजों, कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं। इससे पहले भी जब मैंने इस प्रकार के प्रचार को आपके बीच में किया, तब भी मैंने आपको एनकरेज किया कि आप अगर गिरते हैं तो उठ जाइए, क्योंकि धर्मी उठता है और दुष्ट पड़ा रहता है। धर्मी उठता है, दुष्ट पड़ा रहता है। धर्मी सीखता है कि वो गिरा क्यों, लेकिन दुष्ट सीखना नहीं चाहता है। दुष्ट कहता है मुझे अब उठना ही नहीं है। दुष्ट कहता है मुझे प्रयास ही नहीं करना है। दुष्ट कहता है मुझे कोशिश ही नहीं करना है। एडिसन ने बार बार कोशिश किया, इसलिए शायद आज हमें रोशनी मिल रही है। अंधेरे में हमें रोशनी मिलती है। बल्ब के जरिए हमारा जो रात का समय है वो रोशन हो जाता है।
शायद ऐसे ही बहुत से लोगों ने बहुत बार प्रयास करके बहुत सी चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया। इसीलिए शायद आज हम संसार में बहुत सारी चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी का मेहनत है। क्या करना मेहनत के बारे में जान के आना। मुझे तो चीज़ मिल रही है, मुझे तो वो मिल रही है जो मुझे चाहिए। परमेश्वर के अजीज़ों, किसी का सैक्रिफाइस है, किसी का बलिदान है। अगर अब्राहम विश्वास नहीं करता और परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता तो शायद आज हम परमेश्वर को नहीं जान पाते। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है आने वाले पीढ़ी के लिए? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है आपके परिवार के लिए? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है आपके कलीसिया के लिए? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है आपके देश के लिए? अगर आप ये सोचते रहे, अरे मैं बार बार गिर रहा हूं, छोड़ो ना, मैं क्यों उठता रहूं, मैं क्यों कोशिश करूं, कोई और कर लेगा, प्रभु चमत्कार कर देगा। परमेश्वर के अजीजों, ये एक आलसी व्यक्ति की बात है। आलसी व्यक्ति ऐसा बोलता है। आलसी व्यक्ति कहता है चौक में सिंह है, उधर सिंह है, मुझे मार देगा, मुझे खा जाएगा। आलसी अलग अलग प्रकार के बयानों को रखता है, आलसी बयानबाजी करता है, आलसी परमेश्वर के अजीजों बहाने बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक धर्मी हैं, आप कोशिश करेंगे, आप गिर कर पड़े नहीं रहेंगे। मुझे पता है बहुत से मेरे भाई और बहन आप कमजोर हैं आप, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आपको कोशिश करते रहना है। कब तक कोशिश करना है नहीं पता, करते रहना है। क्योंकि कोशिश आप करते रहेंगे तो इसका मतलब आप कार्य कर रहे हैं। एक दुष्ट अगर पड़ा रहेगा, गिर के उठने की कोशिश नहीं करेगा, इसका मतलब उसने काम करना छोड़ दिया है। जो कोशिश कर रहा है वो काम कर रहा है और उतनी बार ही वो कुछ नया सीख रहा है। एडिसन ने बार बार कोशिश किया, एडिसन ने बार बार कोशिश किया परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए उससे नई नई चीजें मिली, अपने मिस्टेक को समझ पाया और बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब एक छोटी सी चीज है, काम बहुत बड़ा है बल्ब का, लेकिन छोटी सी चीज है जो संसार में रह जाएगा। हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बल्ब से कई गुना ज्यादा बड़ा है परमेश्वर का राज्य, जिसके बारे में हम सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम प्रयास नहीं करना चाहते हैं। जबकि एडिसन ने 2700 बार प्रयास किया सिर्फ सांसारिक आविष्कार के लिए, बल्ब को बनाने के लिए, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। आप समझ रहे इस बात को? हम परमेश्वर के राज्य को बल्ब से भी कम समझ रहे कि मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। बहुत से लोग हार मान चुके हैं परमेश्वर के अजीजों। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आज प्रभु के वचन के जरिए कि हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है हम कोशिश करते रहे। प्रभु हमें वर्किंग देखना चाहता है। आपको पता है दुष्ट क्यों दुष्ट है? क्योंकि वो काम नहीं करता है। एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। आप मतलब अपने आप को उस जगह में नहीं पा रहे हैं जहां पे शायद आपको होना चाहिए था। आपका शायद ऐसा मकसद था या ऐसा कुछ आपका विचार था कि मुझे इतने सालों में यह होना चाहिए। आप वहां पे नहीं है, लेकिन कुछ तो है, आप कहीं पे तो पहुंचे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दुष्ट क्या कर रहा है? काम ही नहीं कर रहा, वो गिरा हुआ है और पड़ा हुआ है, वो कह रहा है मुझे काम करना ही नहीं है। लेकिन जो धर्मी है वो एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं। परमेश्वर हमें कार्य करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने चींटी का जिक्र किया। चींटी छोटे होने पर भी आकार में मेहनती होते हैं, समय पर काम करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा शरीर के साथ भी आलसी बैठा हुआ है, वो कार्य नहीं करना चाहता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे अगर आप अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं उसे देखने के लिए? आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, गिरने के बाद उठने की चाहत आपके अंदर नहीं है, आप हार मानने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे अब नहीं करना है, मुझे कोशिश नहीं करना है, काफी बार मैंने कर लिया, अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसे ही हम बोलते रहे तो शायद लेट हो जाएगा। कोशिश करने का जो समय है
वो भी शायद चला जाएगा। मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। शायद हमें काम करने का मौसम ना मिले। चींटियों को पता है मौसम कब बदलता है, इसीलिए वो रात दिन परिश्रम करते हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है वो अपने बिल से निकलना बंद कर देते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मौसम बदलने वाला है क्योंकि वो आने वाला है। आपका उम्र जाने वाला है, आपके हाथ से परमेश्वर के अजीजों समय निकलता जा रहा है। कोशिश करने का जो समय है वो निकलता जा रहा है, मौसम बदल रहा है। शायद आपको प्रयास करने का अवसर ना मिले, इसीलिए प्रयास करते रहना है। जब तक उम्र है, जब तक प्राण है, जब तक शरीर में ताकत है, कोशिश करते रहिए। उसके बाद उसने बोला है ना, तेरा बुढ़ापा मेरे हाथ में है, मैं बूढ़े अवस्था में भी तेरा साथ में दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने इसहाक को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने याकूब को छोड़ दिया? इन्होंने जवानी परमेश्वर को दी, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। परमेश्वर बुढ़ापे में भी इनके संग थे। हालेलुया। वो आपको बुढ़ापे में डगमगाने नहीं देगा। अगर आप जवानी में परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं तो वो आपको बुढ़ापे में डगमगाने नहीं देगा। कोशिश करते रहना है परमेश्वर के अजीजों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हार मानना चाहिए, नहीं, प्रभु कह रहा है कोशिश करने वाले ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सुनिएगा, एक और वचन मैं आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 5 अध्याय 7 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। धीरज धरने का मतलब क्या है? काम बंद कर दे। धीरज धरने का मतलब क्या है? काम बंद कर दे? नहीं, धीरज धरने का मतलब है कार्य करते हुए धीरज धरो। हालेलुया। कार्य करते हुए धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आस रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। किसान खेत के सामने जाके चुपचाप बैठा नहीं रहता है। खेत के सामने जाके परमेश्वर के अजीजों, बारिश का इंतजार तब किसान करता है जब वो फसल बो चुका होता है, वो तैयारी कर चुका होता है। उसके बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर बारिश कर दीजिए। किसान अगर बारिश ना पाए, फसल नहीं उगेगा, उसका सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप आज क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कह रहा है किसान धीरज धरता है तो मेहनत करने के बाद धीरज धरता है। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए धीरज धरना चाहते हैं, आपको मेहनत भी करते रहना है, कोशिश करते रहना है। किसान के हाथ में क्या है? खेत को अच्छे से, ठीक है, जोतना, बीज खरीदना, बीज बोना, ये किसान के हाथ में है, राइट। बारिश करना ना करना ये किसान के हाथ में नहीं है, टोटली परमेश्वर के हाथ में है। और वो इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो बीज बोकर छोड़ देते हैं। और परमेश्वर देख रहा है ना, परमेश्वर देख रहा है धूप में किसान कितना मेहनत कर रहा है। और आप देखिए, प्रभु समय पर बारिश करते हैं। हालेलुया। प्रभु करते हैं बारिश। अय्यूब की किताब में लिखा है बारिश करने वाला परमेश्वर है। साइंस कितना ही बोल ले जी, ये ऊपर नीचे से जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, बादल बन रहा है, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को प्रूव करता है, परमेश्वर बारिश भेजते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जब एलिया ने प्रार्थना किया, कई साल तक बारिश रुक गया, बारिश नहीं हुआ। सब कुछ प्रभु के हाथ में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। जो वर्क, जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो आपको करना है। जो परमेश्वर को करना है वो परमेश्वर करेंगे। कोशिश करते रहना है। धीरज धरो, लेकिन कोशिश जारी रखो। कोशिश जारी रखते हुए धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मैं यही आज बोलना चाहता हूं, मेरा मैसेज यही है। धीरज धरो,
प्रभु का आगमन निकट है। दृढ़ हो जाओ। दृढ़ होने का मतलब क्या है? अपने प्रयास में और मजबूती से लगे रहो। तुम गिर भी गए, उठकर खड़े हो जाओ और पहले से ज्यादा प्रयास करो, पहले से ज्यादा कोशिश करो। हालेलुया। प्रभु आपको हर एक गिरने के अवसर में कुछ ना कुछ सिखाएगा। जब आप उठते हैं परमेश्वर के अजीजों, गिरने के बाद, तब आप कुछ ना कुछ सीख कर उठते हैं। ये गिरना आपके लिए लेसन बन जाए, और जितनी बार आप गिरे उतनी बार ही कुछ ना कुछ आप नया सीखे। ये गिरना उठना लगा रहेगा, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गिरते हैं, उठते हैं, गिरते उठते सीखते नहीं है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं, और वो आगे का सफर तय भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीख ही नहीं पा रहे। उन्हें बस इतना पता है कि मुझे उठना है, वो ये भूल चुके हैं कि मुझे सीखना भी है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, प्रभु बहुत निकट है। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी तमाम बहनों, प्रभु बहुत निकट है। प्रभु चाहता है कि आप कोशिश करते रहे। कोशिश करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और प्रयास करने वाले सफल होंगे। हालेलुया। आपका मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये मत सोचिए कि आप कितना कर रहे हैं, बस आपको जो करना चाहिए उस काम को आप करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको निभाइए, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, ये मत देखिए छोटी जिम्मेदारी है या बड़ी जिम्मेदारी। परमेश्वर के अजीजों, ये मत देखिए ज्यादा है या कम। बस इस बात को याद रखिए, आपकी हर एक कोशिश आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा रही है। अगर एक व्यक्ति संसारिक चीज के लिए 2700 बार फेल्ड होने के बाद भी, असफल होने के बाद भी प्रयास को जारी रखता है, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कितना मेहनत करने की जरूरत है, कितना प्रयास करने की जरूरत है, कितनी कोशिश करने की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, ये आपको पता चल चुका होगा। आज मैं ये कहना चाहूंगा, प्रभु कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन किन के लिए है ये वचन? किनको बोल रहा है परमेश्वर? उनको जो प्रयास जारी रखना चाहते हैं, जो हार नहीं मानते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कह रहा है, तुझे हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे हर एक गिरने पर एक लेसन तेरे सामने है। अगर उस लेसन को सीखते हुए तो आगे बढ़ता है 110%, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, या तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। क्योंकि गिर कर उठने वाले धर्मी है, लेकिन जो गिर कर पड़े रहते हैं वो दुष्ट है। धर्मी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन दुष्ट परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अगर प्रभु ने आपसे बात किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस मिनिस्ट्री को सहयोग करने के लिए अपने हाथ को जरूर बढ़ाइए। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें सहयोग भेजते हुए परमेश्वर के अजीजों, आप हमारा साथ दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, भलाई और विश्वास योग्यता के लिए। विशेष रूप से पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम विश्वासी भाई और बहनों के लिए जो हार मान चुके हैं, या जो ये सोच चुके हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु आपके वचन में लिखा है, धर्मी जन गिरने के बाद पड़े नहीं रहते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कोशिश जारी रखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले सीखते हैं, सीख कर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं। प्रभु होने दीजिए, जो लोग हार मान चुके हैं प्रभु, इस मैसेज के जरिए उनके जीवन में एक नया उमंग आने पाए। प्रभु एक नई दिशा उन्हें मिले, और पिता जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें धीरज और ढांढस मिले पिता, ताकि वो कोशिश करते रहे। प्रभु आप निकट है, आप बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए अपने लोगों को आप तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हमसे बात करने के लिए, हमें छूने के लिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए, और जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, उन तमाम लोगों को आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।